नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, उसकी पूजा विधि तथा महत्व। पाप मोचनी एकादशी यानी पापों का नाश करने वाली एकादशी। यह एकादशी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को बेहद खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति गायों के दान से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, भोग, चंदन, फल आदि अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की आरती करें। संभव हो तो रात भर जागरण करें। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन होता है। व्रत रखने वाले यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान भी जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व: पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को कई बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति मोक्ष के हकदार बन जाते हैं। मान्यता है इस व्रत का पालन करने से गायों के दान से भी ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा: श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी की यह कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक बार राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में लोमेश ऋषि उन्हें एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे चैत्रथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि एक बार तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ मंजू घोषा नामक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित होकर उन्हें सम्मोहित करने का प्रयास करने लगी। ऋषि घोर तपस्या में लीन थे और अप्सरा तमाम जतनों के बाद इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। तभी कामदेव उस रास्ते से गुजर रहे थे और उनकी नज़र उस पर पड़ी। अप्सरा की मनोस्थिति को समझते हुए उन्होंने उसकी मदद की, जिससे अप्सरा ऋषि की तपस्या को भंग कर पाने में सफल हो गई और ऋषि उस अप्सरा मंजू घोषा पर मोहित हो गए। अपनी तपस्या को त्याग ऋषि ने शिव भक्ति छोड़कर उस अप्सरा के साथ ही रहने लगे। कई सालों के बाद ऋषि को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्हें खुद पर काफ़ी ग्लानि हुई। इस पाप का कारण अप्सरा मंजू घोषा को मानकर उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी अप्सरा इससे मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगी। ठीक उसी समय नारद मुनि वहां आए और ऋषि व अप्सरा दोनों को इससे मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी करने का सुझाव दिया। दोनों ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पाप से मुक्त हो गए। इसलिए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को पाप मुक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक बताया गया है। इस प्रकार जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होनी निश्चित है और
जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।